अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 1 आज स्टार्ट करना है। तो जो यूनिट का टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम्स क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, और उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होता है। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखें तो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद है कि ऐसी हिदायत जो हम कंप्यूटर को देते हैं, किस लिए देते हैं? ताकि हम अपनी पार्टिकुलर प्रॉब्लम मतलब ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं या इसको कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मैथ का कैलकुलेशंस करनी है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन या डिविजन्स करनी है। तो उसके लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा जैसे कैलकुलेटर के नाम से, तो हम उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। हमारे पास कोई नंबर्स हैं जैसे कि न्यूमेरिक नंबर हैं, हमने उनको एडिशन करवाना है या सब्ट्रैक्शंस करवाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा कैलकुलेटर का, उसको यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। देखें, लाइक अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, आपको कोई बुक्स चाहिए, तो आप वो जो है ना कि कैलकुलेटर से गेट कर सकते हैं, बल्कि आप क्या करेंगे? एक और सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, लाइक गूगल हो गया, क्रोम हो गया। आप उस पर जाएंगे और वहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट की बुक चाहिए आप वहाँ पे सर्च करेंगे और वो बुक आपको हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। आई होप आप लोगों को इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है, सेकेंड डेफिनेशन जो है वो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन करने से पहले आप इसकी एग्जांपल समझें। एग्जांपल के बाद हम इसकी डेफिनेशंस भी देखेंगे। एग्जांपल, आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स के अंदर एक डेफिनेशन है, हाउ टू डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर्स के अंदर डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कि कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में या कंप्यूटर के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो कैसे स्टोर किया जाता है, किस फॉर्म में किया जाता है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है, और कंप्यूटर के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो 0 एंड 1 की फॉर्म में करते हैं। बाइनरी नंबर जो है वो दो नंबर पर मुश्तमिल होता है, 0 एंड 1। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी हुई? 0 एंड 1 लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमारा जो कंप्यूटर है उसकी जो लैंग्वेज है वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसके अंदर जो चलने वाले डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उनकी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा कंट्री, एक मुल्क पाकिस्तान, इसके अंदर इसकी जो लैंग्वेज कौमी ज़बान है वो उर्दू है, लेकिन उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनकी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। कुछ लोग उर्दू बोल रहे होते हैं, कुछ पंजाबी बोल रहे होते हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं, हालांकि कंट्री एक है। तो इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर एक होता है जिसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज कौन सी होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं उनकी कोई अलग लैंग्वेज होती है। वो कौन सी लैंग्वेज होती है? हम डेफिनेशन से उसको देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कह रहे हैं, दे हैव देयर ओन अ स्पेसिफिक स्पेशल लैंग्वेज डिजाइन बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया है? एक खास लैंग्वेज को बनाया, जिस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट टू द स्पेशल लैंग्वेज, एक खास तरह की लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल, लाइक सी लैंग्वेज हो गई, सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो गई, जावा लैंग्वेज हो गई और ऊप लैंग्वेज हो सकती है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऊप स्टैंड फॉर होता है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये जितनी भी लैंग्वेज है इन लैंग्वेज को हम यूज करते हुए डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे हम अपनी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन में हमने देखा था कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इनको हम यूज़ करते हुए सी प्लस प्लस, जावा, ऊप, जितनी भी लैंग्वेज होती हैं इनकी मदद से हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के बाद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि प्रोग्रामर्स क्या होते हैं। अच्छा, तो क्लास आपको पता होना चाहिए, एक प्रोग्रामर्स एक यूज़र होते हैं। प्रोग्रामर्स अगर देखा जाए, द पर्सन हु नो हाउ टू राइट द कंप्यूटर्स लैंग्वेज या कंप्यूटर प्रोग्राम्स। प्रोग्रामर वो होता है जो जानता हो कि कंप्यूटर्स
लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। दोबारा डेफिनेशंस देखें इसकी। द पर्सन हु नो हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐसा शख्स जो जानता हो कि हाउ टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कि कंप्यूटर प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है या कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से कैसे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामर। और जो प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए, तो उस सॉफ्टवेयर को जो यूज करते हैं उसको यूजर बोलते हैं। अब डिफरेंस दोनों में देखेंगे, प्रोग्रामर वो होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और यूजर वो होते हैं जो सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गई उस डेफिनेशंस की। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक अप अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स, वो सारे टूल्स जो एक प्रोग्रामर को चाहिए होते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए, उसको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। आपकी बुक में ही एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक गार्डनर है, अगर उसने कोई गार्डनिंग करनी है तो गार्डनिंग करते वक्त उसको किस टूल्स की ज़रूरत होती है, तो डिफरेंट वो टूल्स चाहिए होंगे जिसकी मदद से वो गार्डनिंग कर सकता है। एक और एग्जांपल भी आपकी बुक में है कि अगर एक पेंटर है तो उसने पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग के लिए उसको किस किस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक द ब्रशेस, कलर हो गए। तो डिफरेंट टूल्स की मदद से वो एक अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसकी मदद से वो अपना प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करता है। सेम इसी तरह से एक प्रोग्रामर है तो उसको अगर प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए तो वो कैसे किया जाता है कि उसको डिफरेंट, एक तो प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, दूसरा उसके पास अपना सिस्टम होना चाहिए, लाइक कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, थर्ड उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसकी मदद से वो क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है कि ऐसा माहौल जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोवाइड किया जाए उसको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। डेफिनेशन देखिए दोबारा, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स, वो सारे टूल्स का मजमुआ, फॉर अ प्रोग्रामिंग मेकअप प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, जो एक प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामर को चाहिए होते हैं उसको प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इट वर्क अ बेसिक प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है टू राइट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, जो प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम लिखने, राइट करने और एग्जीक्यूट का मतलब होता है प्रोग्राम जो आपने लिख लिया है, एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम को राइट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाना। एग्जीक्यूट मींस रन करवाना, उसको चलाना, उसको शो करवाना, उसको कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले करवाना, उसको एग्जीक्यूट बोलते हैं। ठीक है क्लास। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आईडीई क्या होती है। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट और आईडी दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं कि आईडी स्टैंड फॉर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईडी क्या होता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। आईडी स्टैंड फॉर होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें आईडी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर वो सारे प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट आ जाता है जो एक प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम राइट एंड एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होता है। डेफिनेशन देखें इसकी। आईडी हमारे पास सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू फैसिलिटीज प्रोग्रामर। आईडी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू फैसिलिटीज। कौन सी फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करता है, राइट एंड एग्जीक्यूटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो हमने कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, जावा, किसी भी लैंग्वेज में हमने जो प्रोग्राम्स लिखे हैं उस प्रोग्राम्स को लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होता है उसको आईडीई बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आईडीई इज GUI। आईडी क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक GUI होते हैं। GUI स्टैंड फॉर होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऐसा होता है कि एक कोई प्रोग्रामर है या कोई यूजर है, लाइक वो अगर मोबाइल को यूज करता है तो मोबाइल के अंदर उसको छोटे छोटे आइकन नजर आते हैं और उस आइकन के नीचे टेक्स्ट लिखा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा तो मैसेज का आइकन बना होता है और उसके नीचे छोटा सा टेक्स्ट लिखता हूँ मैसेज, तो हमें पता होता है ये आइकन किस लिए यूजर है, यहाँ पे हम जाके टेक्स्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कंटेंट का एक आइकन बना होता है, उसके नीचे लिखा होता है कंटेंट, वहाँ पे हम जाएंगे तो कंटेंट्स आ जाएंगे सारे। इसी तरह से सोशल मीडिया की बात की जाए तो यूट्यूब का एक आइकन बना होता है, उसके नीचे एक टेक्स्ट लिखा होता है यूट्यूब, तो हमें पता होता है। तो इसी तरह से आईडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने के लिए GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर यूजर जो है
एक सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, तो उसको नज़र आएगा एडिट। एडिट का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे जाके वो अपने प्रोग्राम्स को चेंज कर सकता है। राइट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे वो अपने प्रोग्राम को राइट कर सकता है। डिलीट, वहाँ पे जाके वो अपने प्रोग्राम को डिलीट कर सकता है। इसी तरह से अपडेट, वहाँ पे जाके वो उसको अपडेट कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स में चेंजिंग करने के प्रोसेस के लिए जो आईडी यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पे है। सम आईडी है विजुअल स्टूडियो। आप ये विजुअल स्टूडियो अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड है एक्स कोड। क्या होता है एक्स कोड? भी एक आईडी सॉफ्टवेयर है। ये एमसीक्यूज में भी अक्सर आते हैं कि विजुअल स्टूडियो आपके पास क्या होता है, आईडी होता है या आपके पास एक सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों होते हैं हमारे पास, ये सॉफ्टवेयर भी है, एक आईडी भी है, जो किसी भी प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद आता है कोड ब्लॉक्स, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है डेव सी या डेव सी प्लस प्लस। आप दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर अपने प्रोग्राम को राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है टेक्स्ट एडिटर। क्या होते हैं? नाम से जाहिर है टेक्स्ट एडिट, कि आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी आप कोड लिखेंगे तो उसको अगर आपने एडिट करना है तो वो एडिट भी कर सकते हैं। जितने भी हमने आईडी पढ़े हैं, विजुअल स्टूडियो हो गया, कोड ब्लॉक्स हो गया, डेव सी हो गया या डेव सी प्लस प्लस हो गया, वो जितने भी कोड आईडी हैं वो सारे के सारे टेक्स्ट एडिटर ही हैं, क्योंकि उनके अंदर हम अपने प्रोग्राम को राइट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूट मीन उसको रन भी करवा सकते हैं, उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, उसमें अपडेट भी कर सकते हैं और उसमें हम जो भी प्रोग्राम्स लिखेंगे उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर की डेफिनेशन देखें कि टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट एडिटर भी एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आईडी एक सॉफ्टवेयर था। तो दैट अलाउ द प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर को क्या अलाउ करते हैं, क्या परमिशन देते हैं, टू राइट एंड एडिट द कंप्यूटर प्रोग्राम। जो भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखेंगे, कंप्यूटर की लैंग्वेज में जितनी भी आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे, सी में लिख रहे हैं, सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं, जावा में लिख रहे हैं, ऊप में लिख रहे हैं, जितनी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको आप एडिट, डिलीट, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जितने भी आईडी हम सॉफ्टवेयर देखे हैं जैसे विजुअल स्टूडियो, कोड ब्लॉक्स, डेव सी प्लस प्लस, हैव देयर ओन द स्पेशल टेक्स्ट एडिटर। वो सारे के सारे जितने आईडीज हैं वो टेक्स्ट एडिटर कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर को समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंसान अपनी वर्डिंग में लिखता है, लाइक इंग्लिश में लिखता है, उर्दू में लिखता है, जो खुद को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंसान समझ सकते हो जिस लैंग्वेज को, इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकती है। अभी स्टार्ट में जब हम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस पढ़ रहे थे, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था एक नंबर सिस्टम के नाम से चैप्टर, उसमें है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी की डेफिनेशंस, और उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है या बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। तो वो जो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 दो नंबर्स होते हैं वो किसकी लैंग्वेज होती है? कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, और उसको मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मेन डिफरेंस ये है, हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है, एंड लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज वो होती है जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जब हम प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं, जितने भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी है जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ऊप है, ये सारी की सारी है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन इसको हम जब लिखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में हम चीज़ लिखते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो हमारा जो कंपाइलर सॉफ्टवेयर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि हमारी मशीन, हमारा कंप्यूटर भी उसको अंडरस्टैंड कर सके और बाद में वो उसको एग्जीक्यूट करे। इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्सेशंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो कंपाइलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो उसको लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है सिंटैक्स। क्या होते हैं? सिंटैक्स कहते हैं रूल्स को, किसी भी चीज़ को लिखने के रूल्स होते हैं। लाइक आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में भी उसकी ग्रामर्स होते हैं, उर्दू पढ़ते हो तो उर्दू में भी उसके ग्रामर्स होते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर्स के अंदर भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को सिंटैक्स बोलते हैं। डेफिनेशंस देखें, कह रहे हैं सम रूल्स इन ऑर्डर टू राइट एक्यूरेट द प्रोग्राम्स। एक प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हमें जिन रूल्स की ज़रूरत होती है ताकि हमारा प्रोग्राम एक्यूरेट राइट हो, उसको क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं।
उसके बाद लास्ट डेफिनेशन आ जाती है सिंटैक्स एरर क्या होता है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस सिंटैक्स रूल्स को अप्लाई ना करें प्रोग्राम लिखते वक्त, तो उस टाइम जो एरर आता है उसको सिंटैक्स एरर बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स राइटिंग द प्रोग्राम्स रूल्स, और सिंटैक्स एरर होता है कि इफ द प्रॉपर सिंटैक्स आर रूल्स फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉट फॉलो। अगर हम प्रोग्राम लिखते वक्त सिंटैक्स या सिंटैक्स रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट, तो तब हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा, नहीं चलेगा। उस वक्त जो एरर आएगा उसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर बोलते हैं। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे कि रिजर्व्ड या कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद कमेंट्स और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, और उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है और कांस्टेंट की टाइप्स देखेंगे, और वेरिएबल्स की टाइप्स देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।